नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और बाबा केदार की भक्ति आराधना की। आपको बता दें कि पीएम ने आज मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल, आस्था पथ और घाट का भी उद्घाटन किया है। तीर्थ पुरोहित आवास का भी उद्घाटन किया। मंदाकिनी नदी पर बना गरुड़ चट्टी पुल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है और 150 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। आपको बताएं कि लोकार्पण करने वाली परियोजनाएं 200 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार की गई हैं। फिलहाल पुनर्निर्माण का पहला चरण पूरा भी हो चुका है और अब दूसरे चरण का काम तेजी से हो रहा है। करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं पर अभी भी काम हो रहा है। 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों के अनुभव हो। और अब आपको पीएम मोदी के केदार दौरे की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह 8 बजे पीएम मोदी का चॉपर केदारनाथ धाम में उतरा और इसके बाद पीएम बाबा केदार के दर पर पहुंच गए। फिर प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान मोदी का संतों ने माला पहनाकर स्वागत किया। पूजा के बाद पीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और फिर पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां करीब 5 से 10 मिनट तक मौन धारण कर उन्होंने आराधना भी की। ये अलग अलग 6 तस्वीरें उनके दौरे से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सबसे जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा केदार के द्वार पर जब पीएम पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है। गर्भगृह में पूजा अर्चना की, संतों ने स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पहले चरण का काम पूरा लगभग हो चुका है। अब दूसरे चरण के काम में तेजी लाई जा रही है।
प्रतिमा का अनावरण किया गया। शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनके विचारों के महत्व को भी पीएम ने सबके सामने रखा। वहीं पीएम मोदी की भक्ति आराधना की 5 तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा केदार पर जलाभिषेक भी किया और बाबा की आरती भी उतारी। फिर सामने बैठे नंदी की पूजा अर्चना की और फिर मंदिर के बाहर आकर उन्होंने परिक्रमा की। अलग अलग ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूजा अर्चना की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद बाबा केदार पर जलाभिषेक किया, बाबा की आरती उतारी, नंदी की भी पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की। ये 5 तस्वीरें पीएम के दौरे से जुड़ी हैं। वहीं केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम ने किया और संतों से सम्मान के बाद पीएम मोदी ने लोगों को भी संबोधित किया। करीब 1 घंटे तक संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव
इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहीं केदारनाथ दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने पीएम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने अपने परम भक्त को पुनर्निर्माण कार्य सौंपा है और इसीलिए केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि एवं उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव में जीत को लेकर आशीर्वाद मांगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ 11:45 पर शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिया गया और इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ मुखबा के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर श्रद्धालु आगामी 6 माह तक मुखी मठ में मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। आज आप देख रहे हैं कपाट बंद हो रहे गंगोत्री धाम के और आज से पूरा शीतकालीन प्रवास माता का मुखबा गांव में रहेगा। आप सभी को मालूम है, हम लोग यहीं रहते हैं। शीतकाल में भी हमारी यही साधना होती है और सर्दी तो बहुत होती है, -15 -20 तक टेम्परेचर में यहाँ पे साधु महात्मा रहते हैं, साधना करते हैं। मंदिर में भी सुबह शाम आरती पूजन चलता है, तो एक बहुत ही दिव्य अनुभव उस समय रहता है। यात्री जो है बहुत कम आते हैं और एकांतवास में हम मां गंगा की धारा के सामने साधना करते हैं। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां 2 दिन चलने वाला कांडा मेले की शुरुआत कर दी गई है और ऐसी मान्यता है कि ये मेला दिवाली के दूसरे दिन शुरू होता है। कहते हैं कि मेले का आयोजन अपनी संस्कृति की पहचान दिलवाने के लिए दूर दराज में रह रहे लोगों से मिलने के लिए होता है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बात की जाए तो इसकी बात बहुत अलग होती है। बात मेले की जगह की करें तो ये श्रीनगर से 18 किलोमीटर दूर कांडा क्षेत्र में समुद्र तट से लगभग 2000 किलोमीटर ऊंचाई में कांडा गांव में लगता है। ये मेले में हमारा जो है 2 दिवसीय कांडा मेला, दीपावली के दूसरे दिन 2 दिवसीय मेला, जिसे छोटा कांडा और बड़ा कांडा के नाम से जानते हैं। आज इन्हें कम से कम 800 वर्ष पुराना, ये कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जब उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान आए थे तो उस समय निर्देशित और निर्मित है। हम भी अपनी 7-8 पीढ़ी हम भी हो गए जो हमें कहते आ रहे हमारे पुराने कि यहाँ पे इस तरह की भाई मंजू नाम की कोई अप्सरा थी, उसने शिव की आराधना की तो कोलाशुर, सामने पहाड़ है कोलाशुर, वो उससे राक्षस उनको परेशान करने लगा तो उन्होंने फिर तपस्या की शिव जी की और उसके रक्षा के लिए शिव जी आए, उसका वध करके तब फिर उस मंजू के नाम से मंजू घोषेश्वर पड़ा। एक ऐसी मान्यता है। पूरे गढ़वाल के जो है भारत में पट्टी जितने भी हैं वहाँ के लोग जो है कांडा मेले में जो है वो आते हैं, जो कि बड़ी दिवाली वाली के दूसरे दिन छोटा कांडा होता है और उसके बाद दूसरा दिन जो है वो बड़ा कांडा होता है, जिसमें मतलब लाखों लोगों की संख्या जो है उपस्थित होती है।